हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुकी हैं। तो आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं कि अगर हमें दो रेशनल नंबर दिए हों और उनके बीच में हमें और भी रेशनल नंबर पूछे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो क्या होता है बच्चों कि अगर दो रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब उसमें से हमें कुछ भी 2, 4, 6, 8, 10 निकालने के लिए बोल सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। -2 और 0 के बीच में तीन रेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो -2 और 0 को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं। देखो -2 को हम लोग लिख सकते हैं -2 × 10/10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, ये हो गया -2/20/10 ये लिख सकते हैं। और 0 को भी हम लिख लेते हैं 0/10। ठीक है। अब हमारे पास दो यही -2 और 0 यही दो नंबर लिखे गए हैं। अब इनके बीच में नंबर देखा जाए तो 0 से लेकर -20 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 20 नंबर आते हैं। आपको लिखने कितने हैं? कोई 3 लिखने हैं। आप कोई भी नंबर लिख लो। जैसे ये -20/10 हो गया। अब इससे बड़ा क्या हो गया? -19/10, -18/10, -17/10 ऐसे लिखते चले जाओ। तो आपको 3 ही लिखना है तो आप यहाँ 0 लिख दो, 0/10 लिख दो। ये 3 नंबर हो गए इसके बीच में। तो जितने भी नंबर कहेगा आप इसको अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन बोलता है, कहता है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे हमें नंबर्स निकालने हैं दोनों के बीच में। तो इसके लिए सबसे पहला का क्या काम करना होता है, हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है दोनों नंबर में। तो देखो एक नंबर है -5/6 और एक दूसरा नंबर है 5/8। ठीक, हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो अब देखो कोई भी ऐसा नंबर लो जिसमें दोनों के मल्टीपल आते हो। जैसे 6 4 जा 24, 24 भी आएगा, 8 3 जा 24। इसका मतलब इसको आप क्या करो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? -20/24 और ये हो जाएगा 15/24। अब ये और ये दोनों सेम ही चीज लिखी है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब हमें इनके बीच में ढेर सारे नंबर 10 नंबर निकले हैं। तो सोचो -20 से ना शुरू करो, -20, -19, -18, -17 कहां से जाओगे? 0, फिर 0 से आगे 15 तक, मतलब 15 उधर 20 इधर, 35 नंबर हो गए। हमें कितना लिखना है? 10 ही लिखना है। तो कोई भी 10 लिख लो। जैसे -20/24, इससे बड़ा क्या आएगा? -19/24, फिर -18/24, फिर -17/24, फिर -16/24, -15/24। आप कुछ भी लिख सकते हो कि 10/24, 11/24, 12/24, 13/24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, 14/24, ये आपका 15/24। देखो इनके बीच में 10 हो गए। तो कोई भी 10 नंबर आप ले सकते हो, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए हम पावर या एक्सपोनेंट की बात करते हैं। पावर का मतलब होता है जो किसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है उसको पावर बोलते हैं। जैसे x के ऊपर 2 लिख दिया तो x² हो जाता है। 2 के ऊपर 2 लिख दिया, 2² मतलब 2 × 2। मतलब पावर का मतलब क्या होता है? उतनी बार उस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही मतलब है जो इसका मतलब है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम रेशनल नंबर के एक्सपोनेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर किसी रेशनल नंबर की पावर में कोई चीज लिखी गई है तो रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। अगर इसके पावर n लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x के पावर n अपॉन y की पावर n। अलग अलग ऊपर नीचे पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। हम अब इस पे रिलेटेड चीज एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहता है कि -4/5 का होल क्यूब हमें फाइंड करना है। ठीक है। देखो
-4/5 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर वो प्रॉपर्टी लगा दो, ऊपर -4 है उसका पावर 3 अपॉन नीचे क्या है 5 के पावर 3। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -4 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार, अपॉन 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार। तो देखो 4 चौके 16 चौका 64, 64 और 3 बार माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। तो -64 अपॉन ये 5 बचे 25 बन जाए 125, 125। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कहता है, यहां पे कहता है कि आपको 27/64 और -8/27 को एक्सप्रेस करना है कि रेशनल नंबर के पावर के फॉर्म में। तो देखो पहले बात करते हैं 27/64 की। ठीक, अब 27 का फैक्टराइजेशन करो तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 9 या 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 3 9 3 27 हो गया। अब 64 को देखो, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। अब देखो ये हो गया 3 के पावर 3 अपॉन 4 के पावर 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4 होल टू दी पावर 3। ये इसका रेशनल नंबर के पावर के फॉर्म में हमने लिख लिया। ऐसे दूसरा देखो, दूसरा क्या है -8/27। देखो -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -2 × -2 आपको क्या कहेगा सर यहाँ एक ही माइनस था, आप 3 माइनस क्यों लिखो। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो देखो एक ही माइनस आएगा ना, उसमें लिखना जरूरी है। अपॉन 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसका एलसीएम निकाल लो, नहीं आता है तो। ठीक है, ऊपर हो गया -2 के पावर 3 अपॉन 3 के पावर 3। अब इन दोनों को जोड़ दो, मतलब कंबाइन कर दो, -2/3 होल के पावर 3। ये हमारा रेशनल नंबर के पावर के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम बात करते हैं अगर हमारे पास x के जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव हो जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे। एक्सपोनेंट अगर निगेटिव हो जाता है हम इस x का रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। मींस जो रेशनल नंबर यहाँ लिखा होगा अगर उसका एक्सपोनेंट निगेटिव है, पावर निगेटिव है, उसका पावर पॉजिटिव कर देंगे और इस x का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब x को 1/x या उसका उल्टा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये हमें निकालना क्या है 2/3 के पावर -3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3/2 और इसका पावर कर दो पॉजिटिव। इसका रेसिप्रोकल किया जाता है, तब ये हो गया 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2। ये हो गया 27/8। ठीक है, ऐसे यहां पे देखा जाए हमें क्या बताना है 1/2 के पावर -4 की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 को उल्टा करोगे क्या आएगा 2/1 होल के पावर क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया 2 के पावर 4, इसका मतलब 2 का 4 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ये इसको बोला सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, पहले उसको हम उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक एक टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं या ऐसे ही करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है 2/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4/3 की पावर -2। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि पावर को पॉजिटिव बनाना, इसको उल्टा कर दो। ये क्या हो गया 3/2 होल टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसका उल्टा कीजिए 3/4, पावर को हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसको लिख लो 3 × 3 × 3 या अभी ऐसे ही रहने दो। इसको लिख लिया 3/2 होल के पावर 3। और हमने जब डिवाइड करना बताया था आपको क्या बताया था, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं और इसका उल्टा फिर कर देते हैं। ये हो गया 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप लिख लो
3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3। अब देखो 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 जा 4 2 2 जा 4। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 6। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज होते हैं या पावर के क्या क्या रूल होते हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला जो लॉ है कि अगर x के पावर a है और मल्टीप्लाई में x के पावर b है, इसका मतलब है दोनों का बेस अगर बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है? बेस वही रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा। अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? बेस वही रहेगा, पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, जिसका मतलब x की पावर a प्लस b हो जाएगा। चलो देखो, इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5/2 की पावर 2 है और यहाँ 5/2 की पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब हो गया कि 5/2 ये बेस सेम हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी? 2 + 3। इसका मतलब ये क्या हो गया? 5/2 के पावर 5। अब इसको 5 को 5 में मल्टीप्लाई करो, 2 के 5 में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो। ठीक है, ये पहला हमारा लॉ है। दूसरा लॉ कहता है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाए, बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस b होगा। जो पहले होगा वो पहले आएगा और जो बाद में होगा वो माइनस के साथ आएगा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए, ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, लेकिन पावर 6 और 2 है। इसका मतलब जब यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, हम क्या लिखेंगे? सेम बेस लिखेंगे 2/3 और पावर में क्या कर देंगे? 6 - 2। इसका मतलब ये हो गया 2/3 के पावर 4। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला कहता है कि अगर किसी पावर का पावर होगा तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस वही रहेगा और पावर का पावर क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? 2/3 के पावर 3 के पावर 2 है, तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 के पावर 6। अब 2 को 6 में मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 में मल्टीप्लाई करके आंसर नोट कर लो। ये तीन लॉ हो गए। अब चौथे लॉ को देखो, अगर मान लिया कि अब हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस यहाँ x है, यहाँ y है, लेकिन पावर a है, तो वहां पे क्या होगा? दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर वही रहेगा। वहां पे पावर जुड़ रहा था, यहाँ बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ देखिए 3/5 की पावर 4 है, 1/2 की पावर 4 है, पावर तो सेम है, बेस अलग अलग है। इसका मतलब हम लिख लेंगे इसको 3/5 × 1/2, पावर वही रहेगा 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 3/10 होल टू द पावर 4। समझ आ गया? अब ऐसे ही देखो, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? अगर यही चीज रहे और डिवाइड में आ जाए कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों जो बेस होंगे वो डिवाइड में हो जाएंगे, पहला अपॉन नीचे वाला हो जाएगा, पावर ये रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या है? 3/5 की पावर 4 है और 1/2 की पावर 4 है, तो क्या होगा? इतना अपॉन इतना हो जाएगा, मतलब 3/5 अपॉन 1/2 होल टू द पावर 4। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 3/5 मल्टीप्लाई करोगे तो 2/1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर 4, ये हो गया 6/5 के पावर 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये 5 लॉ है एक्सपोनेंट के, आप इसको याद रखेंगे और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नोट कर लीजिए, सब क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। देखो बच्चों, हम स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे और देखो कितनी आसानी से होगा। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा एक्सपोनेंट यूज हो रहा है कि पावर का पावर है ना, इसको आप लिख लो 2/3 के पावर 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या है? 1/3 के पावर -4 है ना, इसको लिख लिया 1/3 के पावर -4। v पावर है तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, इनटू
3 के पावर -1 इंटू 1/6। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे ही रहने दो, 2/3 के पावर 6 अभी ऐसे ही चलने दो, या इसको ऐसे लिख दो 2/6 अपॉन 3/6 इंटू 1/3 के पावर -4 इंटू 3 के पावर, अब इसको पावर -6 को नीचे ले जाओ, पावर प्लस हो जाएगा 1/3 इंटू 1/6। देखो अब यहाँ देखो 3 पावर्स है ना, उन तीनों पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, 2 के पावर 6 अपॉन ये हो जाएगा 3 के पावर 6 -4 प्लस 1 इंटू 1/6। तो ये देखो 6 में से 4 गया 2, 2 1 3, 3 के पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ये देखो 3 तो 3 रहेगा, यहाँ 3, ये 6 को 3 इंटू 2 लिखिए। अब यहाँ देखो क्या क्या कर सकता है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन 3 3 या 9 3 27 3 जा 81। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है हमको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है सो दैट दोनों इक्वल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये देखो बेस बराबर है ना, पावर अलग अलग है, तो बेस बराबर होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 2/3 के पावर -5 -11, क्योंकि दोनों माइनस है तो यही रहेगा, इज इक्वल टू 2/3 के पावर 8x। ठीक, यहां हो गया 2/3 के पावर -16 इज इक्वल टू 2/3 के पावर 8x। अब यहां से देखो जब बेस बराबर हो जाता है तो पावर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर बेस बराबर है तो इंप्लाइज दैट 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी -16, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां कहता है कि सॉल्व करना है 2/3 के पावर 4 डिवाइड बाई 2/3 के पावर 4। अब देखो यहां पे बेस भी बराबर है, पावर भी बराबर है, तो पहले हम बेस बराबर है उसके अकॉर्डिंग सोच लेते हैं। तो जैसे जब हमारा 2/3 के पावर 4 डिवाइड बाई 2/3 के पावर 4 दिया हुआ है, जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब बेस तो यही रहेगा 2/3 रहेगा, पावर क्या हो गया 4 - 4। अब ये क्या मिल गया, ये मिल गया 2/3 टू द पावर 0। और किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होती है, किसी भी नंबर के पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है इसकी वैल्यू ऐसे भी देखो 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा ना, सेम चीज से सेम चीज को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलता है। वही चीज आगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट का जो लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर पावर बराबर होते हैं, बेस मान लो यहाँ सेम भी अलग अलग की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे ये लिख सकते हो 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 के पावर 4। अब देखो 2/3 सेम ही चीज है ना, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा, ये क्या मिल गया 1 के पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 ही आती है। तो आप कैसे भी लगाओगे आंसर हमेशा वही आने वाला है। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक था। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास कोई बुक हो तो उससे लगाते रहिएगा, अगर नहीं भी है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब आप इसके बेस्ड इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें क्वेश्चन लगानी है आपको, और कुछ नहीं करना है। मैंने सारी थ्योरी बता दी, कुछ मैक्सिमम एग्जांपल्स भी करा दिए आपको, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जहां आपका भी कोई दिक्कत होती है जरूर आप मुझे कांटेक्ट करो, जिससे मैं आपको हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इसके साथ एक साइंस का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नहीं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको भी हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।